हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज आपके साथ में 15 नवंबर 2021 जो जनजाति गौरव दिवस है, इसके संदर्भ में चर्चा करूँगा। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल का था, उसका नाम भी बदला गया है। श्रीमती कमलापति एक जनजाति नायिका हैं गौड़ समाज की, उनके नाम पे किया गया है। मध्य प्रदेश की जनजाति एक विशेष संस्कृति है। मध्य प्रदेश की यहाँ आदिम जनजाति भी हैं और विकसित भी हैं और पिछड़ी भी। यहाँ पे लगभग एक दो जिलों को छोड़ दें हम तो बाकी सारे जिले कहीं ना कहीं जनजाति बाहुल्य हैं। सिवनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, अलीराजपुर, खंडवा, बैतूल, झाबुआ, भिंड, मुरैना, ये सभी जनजाति जिले हैं और सब जगह जनजातियों की अपनी एक संस्कृति है, एक पहचान है। तो आज आपके साथ में मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति पे चर्चा करूंगा। यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियों की साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। कोरकू मध्य प्रदेश में एक कोरकू जनजाति है। एक मानता है कि कोरकू बिंद और सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते थे, जड़, और उन जड़ों को खोदते थे और उन्हीं से जीवन यापन चलता था। जड़ों को खोदने के, जड़ के आधार पे कंदमूल वगैरह जो है खाया करते थे, जड़ें खोदते थे। आदिवासी संस्कृति में या जनजाति भाषा में जड़ को खोदने यानी कोरना, कोरते थे, इसलिए इनका नाम कोरकू कहलाया। इनके जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मृत्यु संस्कार इनके इसमें बहुत ही उल्लास पूर्वक मनाए जाते हैं। इनका बहुत ही महत्व है इनके इसमें, और पूरा का पूरा समाज इनका इकट्ठा, चाहे मृत्यु संस्कार हो पूरे सारे लोग इकट्ठे होंगे, जन्म संस्कार में इकट्ठे होंगे, नामकरण संस्कार में इकट्ठे होंगे। ये कृषि मजदूरी और वन उपज इकट्ठा करके अपना उदर पोषण करते हैं। पहाड़ी अंचलों में रहने वाले कोरकू वन विभाग जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके लिए लकड़ियां ढोने का काम, वन विभाग की मदद से जंगलों में जाकर लकड़ियां काटने का काम, जंगलों की साफ सफाई, ये सारा काम जंगलों की देखरेख करते हैं। ये लोग जंगलों से यहाँ पे गोंद है, शहद है, चिरौंजी, महुआ एकत्र करके शहरों में बेचने का भी काम करते हैं। इनके यहाँ चैत बैसाख में जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है, आका तीज है, देव दशहरा, ज्येष्ठ में डोडबली, श्रावण में जिरोली, भादों में पोला, कुंवार में देव दशहरा, कार्तिक में दिवाली और माघ में माघ दशहरा, फागुन में होली, ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। कोरकू बैतूल और आपके होशंगाबाद के पास और सतपुड़ा की पहाड़ी में, कुछ छिंदवाड़ा में भी हैं, खंडवा, हरदा, इन सब पाए जाते हैं। अशोक डी पाटिल ने मध्य प्रदेश में एक प्राध्यापक थे समाजशास्त्र के, अशोक डी पाटिल, उनका काम कोरकू जनजाति पे है। उन्होंने बहुत कुछ काम किया। ये लोग रावण की भी अपने आप को वंशज मानते हैं। ऐसा इनका मानना है कि रावण की भी वंशज है कोरकू। एक मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है बैगा। मध्य प्रदेश की जनजाति समूह में बैगा अपनी आदिम पहचान रखता है। बैगा अपने आप को जंगल का राजा कहते हैं, जंगल का शेर कहते हैं। बैगा की उत्पत्ति बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हालांकि प्रख्यात मानव शास्त्री एल्विन वेरियर ने डिंडोरी के जंगलों में रह के, एक डिंडोरी में वहां पर रह के, उन्होंने अपने मैनुअल टाइपराइटर के साथ रहते थे, उसके साथ खुद ही टाइप करते थे, पूरा इतिहास लिखा। द बैगा 1936-38 के बीच में इनकी किताब है द बैगा। उसमें बैगाओं के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। जबलपुर के ही भूगोल के एक प्रोफेसर डॉक्टर कटारे, एससी कटारे, उनका भी द बैगा पे काम है। और सागर यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं डॉक्टर रश्मि दुबे, उन्होंने भी बैगा पे एक बुक लिखी है। तो बैगा पे काम बहुत हुआ है। विदेशी मानव शास्त्रियों ने भी और देसी मानव शास्त्रियों ने काफी काम किया है। ये अपनी आदिम पहचान रखते हैं। डिंडोरी में 58 किलोमीटर की रेंज में लगभग बैगा चक है। इसमें कुछ कहते हैं 52 गांव, कुछ कहते हैं 50 गांव, पर अलग अलग गांव हैं। और बैगा की उत्पत्ति में ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन इनकी उत्पत्ति की कई मिथक चलते हैं।
ये जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार इनके यहाँ मूलतः किए जाते हैं। और बैगा एक आदिम जनजाति में है, आदिम जनजाति विभाग है, पहले मंडला में थे, अब टिडोरी इनका पृथक जिला हो गया। तो ये एक आदिम जनजाति है। बैगाओं के बारे में ये जड़ी बूटियों के बड़े ज्ञाता हैं और ये जंगलों के घने जंगल में रहते हैं। आज भी आपको कुछ गाँव में बैगा जो है अर्धनग्न अवस्था मिल जाएंगे। कुछ बैगा ने तो आज तक रेलगाड़ी ही नहीं देखी, गाड़ी नहीं देखी। ये चकमक पत्थर रखते हैं, उससे आग लगाते हैं और ये इनका जीवन यापन है। जनखंड, मूल, फल जो भी है, ये सुअर पालते हैं। इनके घर में बाड़े में आपको सुअर मिलेगा, सुअर को पालते भी हैं, उसको खाते भी हैं। और बैगा के बारे में एक और चीज है कि अगर चूहा दिख जाए इनको घर में तो छप्पर टूट जाए, घर टूट जाए, लेकिन चूहे को मारे बिना ये रुकते नहीं है। बैगा टोने टुटके भी बहुत करते हैं, तंत्र मंत्र में बहुत है इनके यहाँ ये चीज चलती है। और ये जड़ी बूटियों के बहुत ज्ञाता हैं, जानकार है, लेकिन उनका लिखित ज्ञान ना होने के कारण धीरे धीरे सब समाप्त होता जा रहा है। एक और मध्य प्रदेश की जनजाति है भील। भीलों की उत्पत्ति है, दंत कथा है कि ये भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। भील तीर से इनकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। तीर कमान रखते हैं भील, यानी तीर कमान रखने वाले। इनका रहन सहन बहुत ही सादा है। दैनिक पहनने के जो जनरल कपड़े हैं, इसके अलावा ये खाटली बिछाने के लिए गोदड़ी या ओढ़ने के लिए कंबल रखते हैं, आग जला के रखते हैं। अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी होती है इनके यहाँ, जिसे कनगी कहते हैं। अनाज पीसने के लिए भट्टी, झाड़ने के लिए सूपा, उड़ाने के लिए टोपली, चारली, ये सब चीजें जो बाजार से आजकल खरीदते हैं, पहले खुद बनाते थे, आजकल बाजार से खरीदते हैं। ये इनके यहाँ भी जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, इन 3 संस्कारों का चलन है। भगोरिया, भगोरिया पर्व तो होली के समय होता है, बहुत फेमस है, जिसमें बहुत बड़ा मेला लगता है। सभी गांव के लोग जितने साल भर से इंतजार करते हैं भगोरिया पर्व का, जिसमें मड़ई के समान रहता है। गांव के दूर दूर के लोग आते हैं, सारे युवक युवतियां के आते हैं और यहाँ पे वैवाहिक प्रस्ताव भी रखे जाते हैं। अब वो मंजूर हो जाता है तो विवाह भी होता है। भगोरिया पर्व ऐसा है, लेकिन इनकी आस्था है, उसमें साल भर के लिए अपना सामान खरीदते हैं, बहुत सस्ते समझते हैं, गीत संगीत सब होता है। ये भगोरिया पर्व। इसके अलावा गल, डोड़ी, जातर, नवई, दिवासा, नवाड़ी, इंदल, दिवाली, ये इनके त्योहार हैं। भील मध्य प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है, जो कि मध्य भारत में है, मालवा अंचल में है। झाबुआ, रतलाम भीलों के गढ़ है। गौण, मध्य प्रदेश की मूल निवासी आदिवासी जो हैं देखा जाए तो गौण है। गौण में जो है पुरातन, प्रभावशाली और व्यापक समूह हैं। गौणों की उत्पत्ति की कई धारणाएं हैं, कई मिथ कथाएं हैं, कई किंवदंतियां हैं। इनके यहाँ भी जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार होते हैं। पर्व त्योहार के रूप में बिद्री है, बकबंदी है, हड़ली, नवाखानी, जावरा, मड़ई, छेरता, दिवाली के त्योहार है। गौण काफी संपन्न है। गौणों में आपका जो साम्राज्य था, रानी दुर्गावती का साम्राज्य था, शंकर साय, रघुनाथ साय का साम्राज्य था, बहुत बड़ा था। इन्होंने मुगलों की बहुत हालत खराब की थी। मुगलों से बराबर दुर्गावती ने लोहा लिया और उनको पछाड़ा। जबलपुर में उनका स्मारक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उनके नाम पे है, और कई स्मारक हैं रानी दुर्गावती के याद में। तो रानी दुर्गावती हमारे की प्रतापी रानी थी। शंकर साय, रघुनाथ साय को अंग्रेजों ने तोप के गोले में मुखबरी करने, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के कारण गद्दारी करी थी कुछ लोगों ने, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर जेल से लेके आए थे 18 सितंबर के दिन 1857 में, तोप के मुहाने पे बांध के तोप के गोले से उड़ा दिया था, जिस चित्र हुआ है। तो रघुनाथ साय, शंकर साय यहाँ की मेन निशानी। दूसरी चीज, गौण जो है सबसे संपन्न है। वर्तमान में मंडला सांसद जो हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री हैं, और गौणों के एक, या कहा जाए जनजाति समाज में उनसे बड़ा कोई लीडर अभी नहीं हुआ, अच्छी खासी पहचान है उनकी। इसके बाद एक जनजाति और है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, भारिया। ये भी आदिम जनजाति है। भारिया की उत्पत्ति के संबंध में प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में हम कोई खास निर्णय नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कौरव पांडव का जब था महाभारत काल में, जब पांडवों को सजा मिली थी, वनवास मिला था, तो पांडवों के साथ इन्होंने उनके भार ढोने का काम किया, इसलिए इनको कहते हैं भारी। इनके अलग अलग मिथक हैं, लेकिन हम इस पर कोई दावा नहीं करते हैं। और ये जबलपुर, इनका स्थित जबलपुर और छिंदवाड़ा में। भारियाओं की संख्या बहुत कम है, 2 लाख से ऊपर है। अभी इनके यहाँ एक भारिया लड़की ने ग्रेजुएट हुई है। बैगा में तो
साक्षरता कम है, लेकिन बैगा जनजाति यार मैं बताना भूल गया, डिंडोरी की दो तीन तीन मैडम है। एक तुलसी करचाम मैडम है जो मेरी स्टूडेंट थी, वो प्रोफेसर हैं, उनकी बेटी डीएसपी है, और अभी दो तीन और भारिया लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। इसी तरह से बैगा की तरह से साक्षरता वृद्धि धीरे धीरे भारिया में बढ़ रही है, भारिया लोग भी पढ़ाई की ओर आ रहे हैं। तो जबलपुर में है, बालाघाट में है, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा का एक तामिया विकास खंड है। यहाँ पे एक पातालकोट वैली है, पातालकोट घाटी है, जो एक कटोरे के समान है और काफी गहराई में। यहाँ पे इनके गांव, आज यहाँ रहता है कल वहां जैसे करीब 15 गांव हैं, जिसमें 2500 के लगभग आबादी है। 2000 में भी अध्ययन हुआ इनका, मैंने खुद ही इसका अध्ययन किया था, पातालकोट के भारिया जिनका जनजीवन 1998 में, और उस वक्त इनकी संख्या 2800 की थी, जिसमें कि कुछ गौण भी थे, लेकिन सर्वाधिक संख्या 2400 संख्या जो थी भारिया की थी। भारिया एक चीज और है, ये पातालकोट वैली में काफी नीचे, जहां 12 बजे के बाद ही सूरज की किरणें पहुंचती हैं और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। वहां रहते हैं, बरसात में टोटली आना जाना बंद हो जाता है। हालांकि अभी सड़क बन गई है कुछ एरिए तक, बिजली भी पहुंच गई गांव में, साक्षरता भी पहुंची है। ये भी जड़ी बूटे के जनक हैं, जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है और इलाज करते हैं। दूसरी चीज, भारिया लोग क्या करते हैं, बरसात के समय में इनके यहाँ आम बहुत होता है, आम की गुठली रख लेते हैं, उसकी गुठली को पीस के उसके आटे की रोटी बनाते हैं। लेकिन आज विकास हो गया है, बिजली हो गई, सड़क भी पहुंच गई, गाड़ियां भी आ रही, तो धीरे धीरे ये नौबत नहीं, लेकिन फिर भी भारिया बहुत ही सादगी पसंद और बहुत ही सिंपल है। ये भी एक आदिम जनजाति में कहलाती है। ये अपने मकान स्वयं बनाते हैं और समतल जगहों में रहते हैं। धीरे धीरे इनके मकान अलग अलग ढाने बना के रहते हैं और बदलते रहते हैं। इनके ढाना की बसाहट कोरकू लोग जो हैं उनके ढानों के समान ही होती है। इनको ढाना कहते हैं। कतारबद्ध कच्चे मकान बनाकर रहते हैं। ये बहुत ही अलग रहते हैं, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, अपने आप को एकांत में रख के सुरक्षित महसूस करते हैं। ये भारी है। इनके यहाँ गोत्र, विवाह, संस्कार, मृत्यु संस्कार होते हैं। इनके पर्व त्योहार सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। बिदरी, नवाखानी, प्रकृतिजन, जवारा, दिवाली, होली धार्मिक त्योहार है। एक जनजाति हमारे यहाँ है मध्य प्रदेश में, सहरिया। ये भी आदिम जनजाति है। जैसे बैगा और भारिया हैं, वैसे ही सहरिया भी आदिम जनजाति है। इनका भी कोई निश्चित है नहीं कहाँ से उत्पत्ति कैसे हुई। ये पत्थरों को काटने का काम, पत्थरों को फोड़ने का काम करते हैं। शिवपुरी जिले में इनके बहुतायत है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, सगाई, झगड़ा विवाह, विधवा विवाह, झर फेरा, मृत्यु संस्कार इनके यहाँ के प्रमुख संस्कार है। इनके मूल पर्व क्या है तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हिंदुओं के साथ में रहने के कारण दशहरा, दीपावली, होली, राखी, गणेश चतुर्थी सभी त्योहार मनाने लगे हैं। और हिंदू लोग जिस तरह से मनाते हैं, ठीक उसी पैटर्न में, उसी पद्धति में ये लोग त्योहार मनाते हैं। गुड़ी पड़वा, अन्नपूर्णा देवी की पूजा, आखातीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी, जन्माष्टमी, कुंवार कार्तिक में 16 श्राद्ध, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली इनके प्रमुख त्योहार हैं। ये बहुत ही मौज मस्ती के साथ रहते हैं सहरिया, और जीवन यापन इनका भी आज भी आदिम अवस्था में है। ज्यादा विकास से इनका लेना देना नहीं, विकास की ओर अग्रसर नहीं हुए। अब एक जनजाति की और बात करूंगा, मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख है कोल। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। इनके यहाँ जन्म संस्कार, बरहम, मुंडा संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, झगड़ा विवाह, विधवा विवाह, झर फेरा, मृत्यु संस्कार ये खास खास त्योहार होते हैं। हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, जन्माष्टमी, तीजा, नवदुर्गा, दीपावली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली, नवरात्रि मनाते हैं। कोल मध्य प्रदेश में सीधी और रीवा डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। कोलों पे जो इनका अध्ययन है, ये कोल वहां पे काफी पाए जाते हैं, और कुछ आपके चित्रकूट तरफ भी पाए जाते हैं। सतना के आगे चित्रकूट में भी कोल पाए जाते हैं। ये इनकी मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं। जैसे कोरकू की बात मैंने आपसे की, बैगा की बात की, भील की बात की, गौड़ की बात की, भारिया की बात की, सहरिया की बात की और कोल की बात की। तो मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रों में हर जगह कहीं ना कहीं आपको शिवपुरी, भिंड, मुरैना तरफ आपको सहरिया मिल जाएंगे। भील आपको उज्जैन के उज्जैन में भी कुछ मिलेंगे, इंदौर में मिलेंगे, बड़वानी में मिलेंगे, झाबुआ में मिलेंगे, अलीराजपुर में मिलेंगे। भारिया आपको बालाघाट में, छिंदवाड़ा, जबलपुर में मिलेंगे। बैगा आपको जबलपुर में भी, और मूलतः इनका निवास बैगांव का अमरकंटक के पास आपके डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है बैगांव का निवास।
फिर आपके कोरकू, बैतूल, खंडवा, इस इधर पे आपको ये मिलेंगे सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों में। ये इनके मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। और 11 तारीख जो है, 15 नवंबर जो है, मध्य प्रदेश के जनजाति जननायकों की अमर गाथा पे भी हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति पे की है। ये जनजातीय संस्कृति बहुत मौज मस्ती के साथ रहती है। आज भी सीमित आवश्यकताओं में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जनजाति गौरव दिवस मना रही है बिरसा मुंडा के लिए, लेकिन आप देखेंगे इनके इतने होने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही मस्त मौला हैं, मौज मस्ती शराब का सेवन करते हैं, नाच गाना सेवन करते हैं। इनके हर जनजाति के अपने प्रमुख प्रमुख नृत्य हैं और सीमित आवश्यकताओं में प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के उसमें रह रहा है। यद्यपि यह बदलाव आ रहा है, इनमें भी आधुनिकीकरण, इनमें भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की ब्यार आई है, आधुनिकीकरण हुआ। ये भी मोबाइल फोन रखते हैं और मोबाइल फोन में फिल्में देखते हैं, आपके गाने सुनते हैं, रहन सहन भी इनका बदल गया, पहनावा बदल गया है, इनके यहाँ भी कुकर का प्रयोग होने लगा है और मसालों का भी प्रयोग करने लगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं टीवी भी इनके यहाँ पहुंच गया है। साक्षरता भी बढ़ी है, गोड़ों में सर्वाधिक साक्षरता है। बैगा, भारिया, भील, सहरिया में साक्षरता गोड़ों की तुलना में बनस्पत काफी कम है। कोल में भी काफी कम साक्षरता है। तो ये मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति है, जिसके बारे में मैंने संक्षिप्त एक वीडियो के बारे में जानकारी दी है। और चाहे तो आपको मैं और डिटेल में बाद में अलग अलग एक एक जनजाति के बारे में चर्चा करूंगा। पर अभी 15 नवंबर के संदर्भ में जो हमारा जनजाति गौरव दिवस है, उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से आपको मैंने परिचित कराया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको ऐसी ही नई नई रोचक जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही।